आगे श्री सूत जी भगवान के 24 अवतारों की बात बताते हैं। स एष प्रथमं देवम कौमार सर्गमस्तिका। सबसे पहले भगवान सनकादिक कुमारों के रूप में आए, इस सृष्टि का निर्माण किया और इस सृष्टि का निर्माण करके 24 रूपों से अवतार लेकर भगवान इस सृष्टि को देखने के लिए आए कि कहीं कोई त्रुटि तो नहीं रह गई, कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई। सनकादिक कुमारों के रूप में, वराह के रूप में, नारद जी के रूप में, नरनारायण के रूप में, कपिल भगवान के रूप में, दत्तात्रेय के रूप में, स्वयंभू यज्ञदेव के रूप में, ऋषभ देव के रूप में, पृथु के रूप में, मत्स्य के रूप में, कच्छप के रूप में, धनवंतरी, मोहिनी, नृसिंह, वामन, परशुराम, व्यास, राम, बलराम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि। इस प्रकार से भगवान अनेकानेक 24 अवतार लेकर के इस धराधाम पे आए। जब ये कथा श्री सूत जी शौनक जी को सुना रहे हैं, उस समय भगवान का कल्कि उस समय भगवान के 2 अवतार शेष रह गए थे। कौन कौन से? बुद्ध और कल्कि। इसलिए कहा है बुद्धो नामना जनसुतः कीकटेषु भविष्यति। भगवान बुद्ध के रूप से कीकट देश में प्रकट होके आएंगे, भविष्यति, भविष्य काल में कहा है। अब ये अवतार भी भगवान का हो चुका है, भगवान का बुद्धावतार हो चुका है। अब भगवान का एक अवतार शेष है, वो कौन सा? बोले कल्कि अवतार। अथासौ युग संध्यायाम दस्यु प्रायेषु राजसु जानता विष्णु यशसो नामना कल्किर जगतपति। विष्णु यश ब्राह्मण के यहाँ शंबल ग्राम में भगवान कल्कि अवतार लेकर प्रकट होंगे। श्री सूत जी कहते हैं एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये सभी अंश और कलाओं के सहित भगवान के 24 अवतारों का वर्णन मैंने तुम्हें सुनाया। भगवान अनेक रूप से अवतार लेकर अपने कार्य को संभालते हैं। मैं जो तुम्हें कथा सुनाने जा रहा हूं, ये कथा मैंने अपने गुरुदेव श्री सुखदेव जी से श्रवण की थी। कहा? बोले जब मेरे गुरुदेव सुखदेव जी परीक्षित जी को यह कथा, कहा? सुखताल में। आज उस जगह को सुखताल बोलते हैं ना, आप लोग गए हैं? शुक्रताल, शुक्रतीर्थ उसको बोलते हैं। वहां आज भी वो अक्षय वट है, उस अक्षय वट के नीचे बैठकर लोग कथा श्रवण करते हैं। तो मेरे भाई बहन, श्री सूत जी कहते हैं अहम चाद्यगमं तत्र निविष्ट तदनुग्रहात् सोहम वह श्रावयिष्यामि यथाधीतः यथामति। मैं अपने गुरुदेव श्री परीक्षित जी के साथ वहां अपने गुरुदेव श्री सुखदेव जी के पास गया और वो जब परीक्षित जी को कथा श्रवण करा रहे थे, वहां मैंने ये कथा श्रवण की। वही कथा अब मैं आप लोगों को श्रवण कराने जा रहा हूं। ध्यान से श्रवण करना। लेकिन कहां तो मेरे गुरुदेव और कहां मैं, कहां वो अथाह सागर और ये एक छोटी सी गागर। उतनी बुद्धि मेरी नहीं है कि मैं अपने गुरुदेव के जैसा व्याख्या करके समझा के श्रवण करा सकूं, लेकिन फिर भी मेरी मति में, मेरी बुद्धि में जहां तक आई है वो मैं आप लोगों को श्रवण कराने जा रहा हूं। सावधान श्रवण करना। श्री सूत जी कुछ बोले, इसके पहले तो फिर शौनक जी ने कुछ प्रश्न कर दिए। बाबा, अभी आपने भगवान के 24 अवतारों की गणना कराई, इसमें से व्यास जी को बताया वो भगवान के 24 अवतारों में से एक, नारद जी भगवान के 24 अवतारों में से एक। व्यास जी ने नारद जी को गुरु बनाया, तो क्या भगवान को भी गुरु बनाना पड़ता है? ध्यान देके समझना। ये शौनक जी के प्रश्न बड़े अद्भुत हैं। कथा आप लोगों ने बहुत बार सुनी होगी, लेकिन इन प्रश्नों पे विचार करना। शौनक जी ने प्रश्न किया है, क्या भगवान को भी गुरु बनाना पड़ता है? नारद जी भी भगवान के 24 अवतारों में से एक हैं, व्यास जी भी भगवान के 24 अवतारों में से एक हैं। व्यास जी ने नारद जी को गुरु बनाया है। प्रश्न यहां पर यह है
क्या भगवान को भी गुरु बनाना पड़ता है? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, आपने बताया श्रीमद् भागवत जी प्रकट होकर के 4 श्लोकों की आई। भगवान ने 4 श्लोकों की भागवत जी को श्रवण कराया श्री ब्रह्मा जी को। ये 4 श्लोकों से 18,000 श्लोकों में कैसे परिणत हो गई? व्यास जी और नारद जी का मिलन कहां हुआ? सुखदेव जी जो जन्म लेते ही वन की ओर चले गए थे, जो जन्म लेने के पश्चात वन में चले गए थे, उन श्री सुखदेव जी ने भागवत जी पढ़ी कैसे? भागवत जी का अध्ययन कैसे किया? परीक्षित का जन्म कैसे हुआ? परीक्षित को श्राप कैसे लगा? श्री सुखदेव जी जो 100 गोदोहन मात्रम ही गृहेषु गृह में दिना, एक गाय का दूध निकाला जाए इतनी ही देर किसी गृहस्थ के यहां कहीं टिक कर बैठते हैं। ऐसे श्री सुखदेव जी 7 दिन 7 रात्रि तक रुककर परीक्षित को कथा कैसे सुनाते रहे? ये संभव कैसे हुआ? और परीक्षित ने जब कथा सुन ली तो परीक्षित का अंत में क्या हुआ? ये शौनक जी ने श्री सूत जी से 7 प्रश्न किए हैं। बाबा, आप मेरे प्रश्न का समाधान करो। मेरे मन में जो संशय है उसका समाधान करो। शौनक जी का प्रश्न। प्रथम प्रश्न क्या है? क्या है प्रथम प्रश्न? बोलो। आप लोग कथा सुन रहे हो? कथा सुन रहे हो ना? अरे हाँ या ना कुछ तो बोलो। यहां तक आवाज नहीं आ रही, बोलो। खा के नहीं आई? शर्मा जी चाय नहीं पिलवाए क्या? हैं? कथा के बाद चाय मिल जाएगी, एनर्जी आ जाएगी। थोड़ा जोर लगा के बोलो। दीदी बता रही हैं। बोलो राधे राधे। अरे ऐसे बोल रहे हो जैसे शर्मा जी ने टायर की हवा निकाल दी हो। जोर लगा के बोला करो। शौनक जी का प्रथम प्रश्न, क्या भगवान को भी गुरु बनाना पड़ता है? हाँ, भगवान ने नियम बनाया, इसीलिए तो आपको आगे बिठाया है। इसलिए पहले ही बोल दिया था ना मैंने कि सामने बैठना मेरे। शौनक जी ने प्रश्न किया प्रथम, क्या भगवान को भी गुरु बनाना पड़ता है? हाँ। क्यों? बोले भगवान ने ही नियम बनाया है। जब तक नियम बनाने वाला नियम का पालन न करे तब तक पीछे वाले लोग उसका पालन नहीं करते। यदि यद आचरति श्रेष्ठ तत्त देवेत्तरो जना सयत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनु वर्तते। जैसा श्रेष्ठ लोग आचरण करते हैं उनकी देखा देखी पीछे वाले लोग भी वैसा ही आचरण करने लग जाते हैं। जय श्री राम। इसलिए भगवान ने गुरु बनाया। गुरु बिन भवनिधि करई न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। भगवान ने ये नियम बनाया है कि गुरु के बिना उद्धार नहीं हो सकता। इसलिए भगवान ने लोक शिक्षा हेतु ये गुरु बनाने का कार्य किया। नारद जी को श्री व्यास जी ने गुरु बनाया। द्वापरे समनु प्राप्ते तृतीये युग पर्यये जातः पराशराजोगी वासभ्याम कलया हरे वासभ्याम कलया।
द्वापर युग के समाप्ति के समय श्री व्यास जी अपनी कुटिया में बैठे हुए थे। मन खिन्न सा था, मन लग नहीं रहा था, उद्विग्न से लग रहे थे। नारद जी आए, नारद जी ने देखा और नारद जी ने उद्विग्नता का कारण पूछा। आप ऐसे उद्विग्न से क्यों दिख रहे हैं, क्या कारण है? मन आपका नहीं लग रहा, मन ठीक नहीं, स्वस्थ हैं? बोले आत्मा परमात्मा की चिंतन में लगा हुआ है इसलिए स्वस्थ है। आपसे कोई पूछे स्वस्थ हैं तो क्या कहते हैं? अरे घुटने में दर्द है, कहां स्वस्थ है? ये स्वस्थ की परिभाषा नहीं है, ये शरीरस्थ की परिभाषा है, ये हमारे शरीर की परिभाषा है। स्वस्थ हम कब हैं? जब ये मन परमात्मा की चरणों में लगा है। मन से जब हमारे प्रभु का स्मरण हो रहा है तो हम स्वस्थ हैं। अस्वस्थ कब हैं? अस्वस्थ तब हैं जब ये मन मनमोहन की चरणों में नहीं लगा हुआ है। नारद जी ने जब प्रश्न किया है तो व्यास जी ने कहा कि आत्मा परमात्मा चिंतन में लगा हुआ है इसलिए स्वस्थ है, लेकिन फिर भी मन को शांति नहीं मिल रही है। ऋग यजु साम अथर्वख्या वेद चत्वार उद्धृता इतिहास पुराणम च पंचमो वेद उच्यते। मैंने वेद के 4 विभाजन किए, 17 पुराणों की रचना की, इतना विशाल ग्रंथ सतसाहस्री संहिता महाभारत की रचना की, लेकिन फिर भी मेरे मन को शांति नहीं मिल रही। क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। नारद जी ने देखा, नारद जी का पहले पूजन इत्यादि करके आसन पे पधराया है। नारद जी बैठ गए और ध्यान लगा करके देखने लगे। नारद जी कहते हैं, पाराशर्य महाभागा भगवतः कच्चिदात्मना परितुष्यति शरीरात्मा मानसेव वा। हे पाराशर्य मुनि, आपने सब कुछ किया लेकिन श्रीमद् भागवत जी की महिमा का गान नहीं किया। श्रीमद् भागवत जी की व्याख्या अभी तक आपने नहीं की, इसीलिए आपका मन उद्विग्न लग रहा है। जी, ये श्रीमद् भागवत जी क्या हैं? श्री नारद जी कहते हैं, श्रीमद् भागवत जी अभी तक आपने जो शास्त्रों और पुराणों का कहा कि गाथा गाई है, इन सबके फल रूप हैं। साधन साध्य 17 पुराण फल रूपी श्री भागवत। श्रीमद् भागवत जी इन साधन साध्य 17 पुराणों के फल हैं। बाबा एक बात बताएं, मैंने इन सभी ग्रंथों के बारे में गाया, तो इनसे जब तृप्ति नहीं हुई तो क्या श्रीमद् भागवत जी की गाथा गाने के बाद मुझे तृप्ति हो जाएगी? बोले हाँ। आम का पेड़ होता है ना, देखा है ना आप लोगों ने? आम का पेड़ होता है, आम के पेड़ की टहनी को काट लो और उसको चबा चबा के खा जाओ, क्या उससे आपकी भूख मिटेगी? उससे आपकी आत्मा तृप्त होगी? नहीं होगी ना। ये तुष्टि पुष्टि क्षुधा निवृत्ति कब होगी? बोले जब उस आम के पेड़ में फल लगेगा और उस फल को तोड़ के आप खाओगे, तो भले ही इस पूरे पेड़ को काट के चबा जाओ, खा जाओ, आपकी तुष्टि पुष्टि सुधा निवृत्ति नहीं होने वाली, लेकिन उस पेड़ के पके हुए एक फल को खा लोगे तो आपकी तुष्टि पुष्टि सुधा निवृत्ति हो जाएगी, आपका उदर भी भर जाएगा, आपका मन भी आनंदित हो जाएगा। ऐसे ही अभी तक जो आपने 17 पुराणों की रचना की, इनके बारे में गाया, ये सब साधन साध्य हैं। अब जो आप इनके बारे में गाओगे, श्रीमद् भागवत जी के बारे में गाओगे, ये श्रीमद् भागवत जी इन सब के फल हैं।
देखो कल मैंने कहा था कि कथा में बैठना तो कोई घड़ी मत देखना, कथा में बैठना तो ध्यान कथा में रहे, ठीक ना। उठ के जाने की, उठ के भागने की कोई सोचना मत। मैं तो शर्मा जी से तुरंत कहूंगा कि गेट बंद करो, कोई जा नहीं पाए बाहर। इसलिए मन इधर रखो, ध्यान इधर रखो, कोई उठ के जाने की सोचो मत। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अभी 7 बजा है, 6:45 हो रहा है। 7 बजा है अभी, 9 बजे तक कथा चलेगी, 9 साढ़े 9 बजे तक। तो शांति से बैठो सभी, कोई घड़ी की तरफ मत देखना, और जो घड़ी की तरफ देखेगा उसको उसके पड़ोस वाले की कसम। अब अपने अपने पड़ोस वाले का ध्यान रखना कि वो घड़ी की तरफ ना देखे। जय जय श्री राम। फल के भक्षण से तुष्टि पुष्टि क्षुधा निवृत्ति होती है। आपने फल को ही नहीं गाया अभी तक, अभी फल का ही स्पर्श नहीं किया, तो आपकी भला आत्मा को शांति कहां मिलने वाली है। नारद जी ने अपने पूर्व के 3 जन्म की बात बताई है। अहम पुरातीति भव भवमुनिं दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिनां निरूपितो बालक एव योगिनां शुश्रूषणे ऋषि निर्विक्षताम्। यहां नारद जी ने अपने 1 जन्म पूर्व की बात बताई है। इसके पूर्व के जन्म में मैं किसी दासी का पुत्र हुआ करता था। मेरी मां, मेरे पिताजी थे नहीं, तो मेरी मां उदर भरण के लिए एक सेठ जी के यहां बर्तन इत्यादि धोने का कार्य करती थी। एक बार चातुर्मास का व्रत करने के लिए, ध्यान से श्रवण करना, एक बार चातुर्मास का व्रत करने के लिए उनके यहां कुछ संत लोग आए। नारद जी कहते हैं संत लोग, चातुर्मास 4 महीने का व्रत होता है, चातुर्मास का व्रत देवसैनी से देवोत्थानी एकादशी तक। तो चातुर्मास का व्रत कर रहे थे, तो संत लोग रोज सुबह उठ करके ठाकुर जी को स्नान कराना, शालिग्राम भगवान को स्नान कराना। आज हम जिनके यहाँ रुके हुए हैं ना, भैया के यहाँ माता जी आई हैं कथा में। अच्छा, हाँ भैया पीछे माता जी बैठी हैं आपके सामने। माता जी आज हमारे पास, बड़ा अच्छा मुझे लगा। थोड़ी देर मेरे पास बैठी, मुझे बड़ा अच्छा लगा। प्रातः काल में जब अपने लाला की सेवा करके उठा, माता जी ने अपने हाथों से बाल भोग करवाया, मुझे बड़ा अच्छा लगा मुझे। तो माता जी कह रही थी कि महाराज जी आप मुझे शालिग्राम लेके जाना। मैंने कहा अरे माता जी इसमें क्या, नहीं कि बोलने लगी फिर कि मुझे किसी ने बताया कि शालिग्राम खरीद के लाना चाहिए। मैंने कहा नहीं, ऐसा कदापि नहीं करना चाहिए। शालिग्राम को खरीदना और बेचना दोनों अपराध है। ना खरीदना चाहिए, ना बेचना चाहिए।